मध्य प्रदेश को गौवंश आधारित मॉडल राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य किया जाएगा, ये कहना है गौ संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष चुने गए महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद महाराज का। समन्वय सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समन्वय परिवार द्वारा महामंडलेश्वर का अभिनंदन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज को गौ संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद का अध्यक्ष बनाए जाने पर समन्वय परिवार द्वारा उनका सम्मान किया गया। मैनेजिंग ट्रस्टी और हम सब के अत्यंत आदरणीय माननीय कैलाश गुप्त जी और यहाँ बड़ी संख्या में जैसा कि शिवनारायण जी ने कहा कि ये अचानक कार्यक्रम तय हुआ। ईश्वर जी कहते हैं कि जो संत चरण हमारे मंच पर विराजमान हैं, ये चलते फिरते कल्पतरु हैं। गौ संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद का अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने बताया कि अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में उनका प्रयास प्रदेश को गौवंश संवर्धन के मॉडल के रूप में विकसित करने का रहेगा। इससे न केवल आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गाय तो हमेशा राजनीति का केंद्र रही है। स्वाधीन भारत को स्वाधीन कराने में भी हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने गाय को ही माध्यम बनाया था, इसलिए वो राजनीति से अछूती तो नहीं हो सकती, पर सकारात्मक राजनीति होना चाहिए क्योंकि गाय की आवश्यकता सबको है, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। इसलिए सकारात्मक सोच गाय के प्रति होना चाहिए, नदियों के प्रति होना चाहिए, वनस्पतियों के प्रति होना चाहिए, जंगलों के प्रति होना चाहिए। तो ये हो सकता है, लेकिन राजनीति के माध्यम से भी कुछ समाधान निकाले जाते हैं, तो इस दृष्टि से मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये विषय समाज का है। इसलिए शासन, प्रशासन और अनुशासन तीनों मिलकर के यदि काम करेंगे तो हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। जंगल की संगति गोवंश के पास हो और मध्य प्रदेश इस मामले में बड़ा भाग्यशाली राज्य है कि उसके पास 95,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल है। हम इस जंगल का आश्रय लेकर के गाय की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इस दृष्टि से मैंने अभी प्राथमिक तौर पर जब दायित्व लिया तो अधिकारियों से 5-7 मिनट की वार्ता की और मैंने कहा इस कार्य योजना पर आप कुछ करें। और चूंकि गो कैबिनेट है तो अब बजट की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोविड के कारण जरूर आर्थिक मार हम झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी गाय का हिस्सा हम निकाल सकते हैं। तो इस दृष्टि से कार्य करने का मेरे मन में जो एक विचार है मैं उसको क्रियान्वित करूँगा। और 2-2.5 वर्ष का कार्यकाल ये भी है, तो इतना मध्य प्रदेश को एक ऐसा मॉडल राज्य बना देंगे गोवंश आधारित कि हम आर्थिक समृद्धि का द्वार भी खोलेंगे। इससे छोटे छोटे उद्योगों की भी स्थापना हो सकती है और जितने ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिल सकता है। इस दृष्टि से काम करने का मन में विचार आया है। इस दौरान उन्होंने गौ संवर्धन के लिए किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा की।